एक बार अकबर ने दरबार में ऐलान किया कि आज हम एक नई प्रतियोगिता करेंगे। उन्होंने सभी दरबारियों को आदेश दिया कि वह एक एक करके कोई ऐसी मनोरंजक बात कहें जिससे सभी हंसने लगें। जब दरबारियों की बारी आई तो उन्होंने अपनी अपनी तरह से मनोरंजन की कोशिश की, परंतु कोई भी ऐसा मजाक या कहानी नहीं सुना सका जिससे अकबर का मन संतुष्ट हो सके। अंत में अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल तुम भी कुछ कहो। एक बार की बात है, बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि हमारे महल के बगीचे में पत्थर से पानी निकलने लगे। बीरबल ने सोचा और कुछ देर बाद अकबर से कहा, जहांपनाह यह थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन नामुमकिन नहीं। मुझे कुछ दिन का समय चाहिए। अकबर ने उसे समय दे दिया। कुछ दिन बाद बीरबल ने एक योजना बनाई और गांव के सभी किसान और मजदूरों को बुलाकर एक घोषणा की, जो कोई महल के बगीचे में सबसे बड़ा पत्थर लेकर आएगा उसे बादशाह अकबर की तरफ से इनाम मिलेगा। लेकिन ध्यान रहे, पत्थर इतना बड़ा हो कि उस पर मेहनत करते ही पसीना आ जाए। गांव वाले बड़े उत्साहित हो गए और दूसरे दिन बगीचे में बड़े बड़े पत्थर लाने लगे। पत्थर उठाने की मेहनत में सबके चेहरे से पसीना टपकने लगा। बीरबल ने अकबर को बुलाया और कहा, जहांपनाह देखिए, अब पत्थरों से पानी निकलने लगा है। ये लोग इन पत्थरों को लाते लाते पसीने से तर हो गए हैं और अब पत्थरों पर पानी गिर रहा है। अकबर बीरबल की चतुराई देखकर हंस पड़े और बोले, बीरबल तुम सच में कमाल हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह मैंने एक सपना देखा था कि मैं और आप दोनों ही स्वर्ग गए थे। वहां हम दोनों के लिए एक सिंहासन रखा था, लेकिन उस सिंहासन पर एक कुशन कम था। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, फिर क्या हुआ। एक दिन दरबार में बादशाह अकबर का मनोरंजन करने के लिए सभी दरबारी अपनी अपनी कहानियां और चुटकुले सुना रहे थे, लेकिन अकबर को किसी की बातों में इतना मजा नहीं आ रहा था। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल तुम्हारी बुद्धिमानी तो जग जाहिर है, पर क्या तुम ऐसा कुछ कह सकते हो जिससे हम हंसते हंसते लोटपोट हो जाएं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाता हूं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फिर बीरबल ने कहना शुरू किया, एक बार की बात है कि एक अमीर व्यापारी का घोड़ा कहीं खो गया। व्यापारी ने अपने नौकर से कहा कि घोड़े को ढूंढ कर लाओ। नौकर पूरे शहर में घोड़े को ढूंढने निकला। उसने हर जगह जाकर घोड़े का पता लगाने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा नहीं मिला। अकबर ने हैरानी से पूछा, फिर क्या हुआ। बीरबल ने मजाकिया अंदाज में कहा, जहांपनाह घोड़ा तो नहीं मिला, लेकिन नौकर ने कह दिया कि जहां भी गया लोग उसे देखकर हंसने लगे। व्यापारी ने पूछा, क्यों। नौकर ने जवाब दिया, मैंने कहा कि मैं अपने मालिक का खोया हुआ घोड़ा ढूंढ रहा हूं। लोग कहने लगे कि कोई घोड़ा खो जाने पर इतना परेशान हो सकता है मानो उसकी बीवी खो गई हो। सभी दरबारी और अकबर हंसने लगे। अकबर ने कहा, बीरबल तुमने सच में हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तुमसे बेहतर मनोरंजन कोई नहीं कर सकता। इस तरह बीरबल ने अकबर और पूरे दरबार का तारांकन कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई से सोने का मटका, तारांकन तारांकन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस बार वे बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिसमें बीरबल को मुश्किल हो। इसलिए एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल मैं चाहता हूं कि तुम इस बार कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सभी दरबारी भी तुम्हारी बुद्धिमानी के कायल हो जाएं। बीरबल ने आदर के साथ जवाब दिया, जहांपनाह आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बताए मुझे क्या करना है। अकबर ने कहा, मैं तुम्हें एक मटका दे रहा हूं और तुम्हें इसे सोने से भरकर मेरे पास लाना है। लेकिन इस मटके में इतनी मात्रा में सोना लाना होगा कि किसी को भी नुकसान न पहुंचे और कोई भी इस बात से असंतुष्ट न हो। तुम्हें इस मटके को पूरे शहर में लेकर घूमना होगा और किसी तरह इसे सोने से भरना होगा। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर अकबर को सिर हिलाकर सहमति दी। उसने मटका लिया और दरबार से बाहर चला गया। हैश 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 मटके को सोने से भरने की चुनौती। बीरबल पहले दिन मटका लेकर शहर की गलियों में निकला और सभी से कहा, मैं बादशाह अकबर का आदेश लेकर आया हूं। जो भी इस मटके में सोना डालेगा उसे उसकी इच्छा के अनुसार बड़ा इनाम मिलेगा। शुरू में कुछ लोग इस पर हंसे और इसे मजाक समझा, पर जब बीरबल ने गंभीरता से उन्हें समझाया कि यह बादशाह का आदेश है तो कुछ लोगों ने मटके में एक दो सोने की चूड़ियां या गहने डाल दिए। हालांकि यह मात्रा बहुत कम थी और मटका भरने के लिए काफी नहीं थी। बीरबल ने सोचा कि लोगों को मटके में अधिक सोना डालने के लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो मटका भरने में महीनों लग सकते हैं। उसने योजना बनाई और अगले दिन अपने साथ ढेर सारी मिठाई और इनाम के अन्य सामान रखे।
उसने ये घोषणा की कि जो लोग मटके में सोना डालेंगे उन्हें वह इनाम दिया जाएगा। सोने का मटका धीरे धीरे भरने लगा। इस नई योजना का असर हुआ और धीरे धीरे लोग मटके में सोना डालने लगे। लोग अपने गहने, छोटे छोटे सिक्के और पुराने आभूषण भी मटके में डालने लगे। परंतु इतने से भी मटका पूरी तरह नहीं भर सका। बीरबल को इस चुनौती को और मजेदार बनाना था। अब बीरबल ने एक और चाल चली। उसने कहा कि जो लोग मटके में सोना डालने से मना करेंगे उन्हें राज्य का विरोधी समझा जाएगा और उन पर कर लगाया जाएगा। इस बात से लोग डर गए और कुछ और लोगों ने अपनी बची हुई चीजें मटके में डाल दी। लेकिन इसके बाद भी मटका पूरा नहीं भर सका। बीरबल का आखिरी दांव। अब बीरबल ने आखिरी दांव खेलने का निश्चय किया। उसने घोषणा की कि यह मटका किसी भी व्यक्ति के बिना किसी आर्थिक नुकसान के नहीं भरेगा। साथ ही उसने ये भी कहा कि अब से किसी को मटके में अपनी इच्छानुसार सोना डालने की जरूरत नहीं है, बस लोग अपने मन से यह सोच लें कि वे मटके में सोना डाल रहे हैं। ये बात लोगों को थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बीरबल की बुद्धिमानी को सभी मानते थे। दरबार में जब ये बात पहुंची तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, क्या मटका अब भी खाली है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मटका अब पूरा भर चुका है। मैंने लोगों के मन में एक ऐसी सोच डाल दी है कि उन्होंने अपने मन से मटके को भर दिया है। इसे सोने से नहीं बल्कि उनकी संतुष्टि से भरा गया है। अकबर बीरबल की इस चतुराई को देखकर हैरान रह गए और बोले, बीरबल, तुमने सच में ये कर दिखाया। तुमने लोगों के दिलों में बिना कोई आर्थिक नुकसान पहुंचाए ही मटका भर दिया। ये सच में एक अनोखा कारनामा है। अकबर ने बीरबल की चतुराई की बहुत सराहना की और उसे इनाम देकर सम्मानित किया। इस तरह बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से सबको चौंका दिया, मनोरंजन कर दिया। बीरबल ने कहा, मैंने सोचा कि आप बादशाह हैं, इसलिए आपको कुशन मिलना चाहिए। पर तभी वहां के सेवक ने कहा कि कुशन का इंतजाम अभी किया जा रहा है, तब तक आप जमीन पर बैठ जाएं। इतना सुनते ही सभी दरबार में जोर जोर से हंसने लगे। अकबर भी मुस्कुरा उठे और बोले, बीरबल, तुम हमेशा अपनी बातों से हमारा मनोरंजन करते हो। इस तरह बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से सभी का मनोरंजन कर दिया। तारांकन कहानी का शीर्षक, बीरबल की चतुराई से सोने का मटका। तारांकन। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल की चतुराई की एक और परीक्षा लेने का निश्चय किया। अकबर हमेशा बीरबल की बुद्धिमानी से बहुत प्रभावित रहते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इस बार वे बीरबल को ऐसी चुनौती देंगे जिसमें बीरबल को मुश्किल हो। इसलिए एक दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि तुम इस बार कुछ ऐसा कर दिखाओ कि सभी दरबारी भी तुम्हारी बुद्धिमानी के कायल हो जाएं। बीरबल ने आदर के साथ जवाब दिया, जहां पनाह, आप जो भी आदेश देंगे मैं उसे पूरा करने का प्रयास